Students, today we will discuss about the new chapter in pharmacology, general mechanism of drug action. It means इसका सेकंड जो नेम है वो है फार्माकोडायनामिक्स. जो हम लोग फार्माकोडायनामिक्स उसकी स्टडी करेंगे, जो हमने ड्रग्स हैं उसका जनरल मैकेनिज्म्स क्या है. जो हमारे ड्रग्स हैं वो दो टाइप से इफेक्ट करते हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक. फार्माकोडायनामिक में हम लोग इसका जो है डिस्कस करेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करती है. फर्स्ट वन फार्माकोडायनामिक्स. जो फार्माकोडायनामिक्स है इसका मीनिंग है व्हाट ड्रग डू एंड हाउ दे डू इट. व्हाट ड्रग डू एंड how they do it. कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे ड्रग के साथ क्या रिएक्शन, व्हाट ड्रग डू, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में क्या करेगी जाकर, एंड हाउ दे डू इट, और वो कैसे वर्किंग करेगी, कैसे अपना जो इफेक्ट है वो शो करेगी. इसका मीनिंग क्या है, हम क्या बोल देते हैं इसको कि इन दिस प्रोसेस ड्रग और जो केमिकल सब्सटेंस है, हमने जो ड्रग ली है या जो केमिकल सब्सटेंस लिया है वो हमारी बॉडी में जाकर कैसे अपना जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा. जो हमारी ड्रग है उसका बायोकेमिकल और जो फिजियोलॉजिकली इफेक्ट है हमारे जो ड्रग का, उसका क्या बॉडी पे हमारे पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, या उसका जो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट रहेगा, कितने टाइम तक जो हमारी बॉडी पे ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है. इस प्रोसेस में हम लोग ड्रग या केमिकल जो सब्सटेंसेस है उसको चेक करते हैं विदाउट चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. जो कि जो हमारी ड्रग है उसमें जो ड्रग को जो इफेक्ट शो करेगी, जो हमारे माइक्रो ड्रग के जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो है अब नॉर्मलिटीज को ही सिर्फ उसने उस पर ही इफेक्ट करना है. बाकी जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उस पर जो है ड्रग का कोई इफेक्ट शो नहीं होता. फार्माकोडायनामिक का क्या मीनिंग है, इसमें हम लोग जो है ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे बॉडी पर कि हमारी जो बॉडी में ड्रग जाकर क्या करेगी और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का वो क्या है. जो हमारे इसमें हम लोग चेक करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में कि जो किस रिसेप्टर के साथ जाकर हमारी जो ड्रग है वो बाइंड हो रही है और अपना जो मैकेनिज्म एक्शन है वो कैसे प्रोवाइड करके कितने टाइम में जो अपना वो इफेक्ट शो करती है, उसको हम लोग बोल देते हैं फार्माकोडायनामिक. अब जो फार्माकोडायनामिक्स है इसमें जब हम लोग उसका ड्रग का मैकेनिज्म्स देखते हैं तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि एक्शन ऑफ ड्रग जो है वो कैसे हमारे जो बॉडी है उसमें प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं. जो एक्शन ऑफ ड्रग है एक्शन ऑफ ड्रग में क्या है कि जो भी हमारी इस प्रोसेस में जो भी ड्रग है या केमिकल जो सब्सटेंसेस है वो चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ड्रग या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जो हमारे पास ये एक्शन है ड्रग का वो प्री एग्जिस्टिंग जो फिजियोलॉजी फंक्शंस है हमारे ऑर्गेनिजम्स के उस पर अपना इफेक्ट शो करेगी. जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि ड्रग का एक्शन कैसे हम लोग को पता चलेगा. हमारे पास एग्जांपल है फॉर इसमें जैसे फीवर. जब जिस पेशेंट्स को फीवर हो जाता है, जब फीवर होता है उसमें क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं जब फीवर होता है अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, अबव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर. जब जो बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के बाद हम उनको क्या पेशेंट्स को
पैरासीटामोल एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो गिवन करते हैं। जब वो पेशेंट ड्रग ले लेता है तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिक्रीज हो जाता है, जो नॉर्मल से अबव था। जैसे नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है, उससे जो अबव हमारा टेम्परेचर था 100 था, 102 था या फिर 100.1 था, 100.9 था, जितना भी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारा नॉर्मल है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, इससे डिक्रीज नहीं होगा जो टेम्परेचर है बॉडी का। इससे जो अबव है, जैसे किसी को फीवर है तो 100 डिग्री फ़ारेनहीट है उसका टेम्परेचर, 100 डिग्री जो फ़ारेनहीट हमारा टेम्परेचर है वो हमारे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा टैबलेट लेने के बाद। इससे कम नहीं होगा, हाइपोथर्मिया नहीं होगा बॉडी में, सिर्फ हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल पोजीशंस पे आकर रुक जाएगा, वहाँ पर जो उसका जो ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ड्रग लेने का मीनिंग ये नहीं है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो भी नीचे चला जाए। पेशेंट है जो उसको ज़्यादा जो है पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाए, ये मीनिंग है। ड्रग का एक्शन क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में अब नॉर्मलिटीज हुई हैं, जो फंक्शंस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, अब नॉर्मलिटीज क्रिएट हुई हैं, उनको हमें करेक्ट करना है। उन जो फंक्शंस हैं उनको एक्यूरेट पोजीशन पे वापस मेंटेन करना है। इसलिए जब भी हम लोग कोई भी हमें जैसे फीवर है, फीवर में जो मेडिसिन लेते हैं वो हमारा जो बॉडी का अबव का जो टेम्परेचर है जैसे 98.6 है, तो जो हमारे इसके ऊपर का टेम्परेचर होगा उसी को ही नीचे लेके आएगा, डिक्रीज करेगा। जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसको डिक्रीज नहीं करेगा। इससे जो पेशेंट है, पेशेंट को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। बट सिर्फ हमारे जो ड्रग है, ड्रग क्या करता है, सिर्फ जो है फंक्शनिंग जो ऑर्गेनिजम्स की है, जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको, जो अबनॉर्मलिटीज हैं उनको ही मेंटेन करेगा। जो हमारी ड्रग है वो सीधी जो हमारे डायरेक्टली जो इफेक्ट करेगी, जो डायरेक्टली फीवर की ड्रग इफेक्ट करती है वो हीट कंट्रोलिंग जो हमारा कंट्रोलर है, साइट है, वहाँ पर इफेक्ट करते हैं, जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ड्रग है, ड्रग इंटरेक्टिंग करती है हमारी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स पे, उन ऑर्गेनिजम्स के साथ, ऑर्गन्स के साथ, सॉरी, जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली जो इंटरेक्टिंग करेगी, इंटरेक्ट करती है हम बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके जो फिजियोलॉजिकली इफेक्ट है वहाँ पर ड्रग इफेक्ट करेगी। जैसे हमारे जो ड्रग्स है, जब किसी भी ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी है या फिर ब्रेन है, वहाँ पर कोई अबनॉर्मलिटीज हो रही है, कोई फंक्शन में प्रॉपरली हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो ड्रग वहाँ पर ही इफेक्ट करेगी, उसी के साथ जाकर इंट्रैक्शन करेगी, इंट्रैक्ट करेगी। जो बाकी के अदर हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे जहाँ पर ड्रग इफेक्ट कर रही है, एग्जाम्पल आपके जो ब्रेन में इफेक्ट कर रही है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है ड्रग, जो ब्रेन में प्रॉब्लम अबनॉर्मलिटीज आ रही हैं वहाँ पर इंटरेक्ट करेगी ड्रग, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन की बाकी फंक्शनिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो उसका फिजियोलॉजिकल है, जो वर्किंग है हमारे ब्रेन की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो हमारी अबनॉर्मलिटीज है उनको ही कंट्रोल करेगी ड्रग। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो हमारी ड्रग्स है उसको हमने द बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। जो हमारा बेसिक टाइप का जो ड्रग का एक्शन है उसको हमने क्लासिफाई किया कि ड्रग कहाँ कहाँ किस किस टाइप में एक्शन प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे बॉडी में जब ड्रग जाती है तो वो अपने क्या है इफेक्ट शो करती है, जब उसमें अलग अलग इफेक्ट शो करती है, उनके अलग अलग, उनको हमने क्लासिफाई किया कि जो ड्रग है वो कौन सी पैटर्न में इफेक्ट, अपना कौन से मोड में इफेक्ट शो करेगी।
The basic type of drug The basic type of drug action can be broadly classified. कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। जो हमारे एक्शन है ड्रग का, उसको हम डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारे जो क्लासिफिकेशन है, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज यम। जो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्टिमुलेशन। फर्स्ट वन हमारी जो टाइप है वो है स्टिमुलेशन। सेकंड है डिप्रेशन। थर्ड वन है हमारे पास इरिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स में रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टाइप है वो है एंटी इन्फेक्टिव। एंटी इन्फेक्टिव। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। modification of immune status। अब हमारे पास ये 6 टाइप्स हैं जिनको हम लोग बेसिक ड्रग के एक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया है। अब जो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या है कि जब जो हम लोग ड्रग्स है जो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती है। जैसे एग्जांपल है एड्रीनालिन। जो एड्रीनालिन है वो हमारे जो हार्ट की एक्टिविटीज है उनको स्टिमुलेट कर देती है, मतलब उनको इंक्रीज कर देती है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मीनिंग है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। Increase the activity of specialized cell। जो
उसको हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या है? इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हम लोग उसकी इनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमारा जो हर्ट है, हम लोग एड्रेनलिन लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि हर्ट की जो हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जो एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज करने के लिए। समटाइम जो हर्ट है वो प्रॉपरली हमारा वर्किंग नहीं करता, उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं। उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्टिमुलेशन देते हैं, मीन्स हम लोग एड्रेनलिन जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज उसकी जो एक्टिविटीज है हार्ट की वो प्रॉपरली स्टिमुलेट हो सके और वो प्रॉपरली वर्किंग कर सके जो पेशेंट्स का हार्ट है। इसकी एग्जांपल है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है? हार्ट की जो एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज कर देता है। ये था हमारा फर्स्ट वन, स्टिमुलेशन। सेकंड है हमारा पार्ट है जो टाइप है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे नेम से ही हमें इंडिकेट है कि डिप्रेशन क्या होता है? जो हमारा एक्टिविटीज को डिप्रेस करते। डिप्रेशन क्या है? जो एक्टिविटीज को डिप्रेस कर देता है हमारे बॉडी की। जो एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, जो एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही हैं, हम लोग मेडिसिन देते हैं, उनकी एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है क्विनिडीन। जो क्विनिडीन है, जब हम लोग को मेडिसिन देते हैं क्विनिडीन की, तो उससे क्या होता है? जो हमारा हर्ट है, हर्ट की जो एक्टिविटीज है वो डिप्रेस हो जाती है, मीनिंग उसकी जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। इसको हम लोग इसमें है डिक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल modification of immune status। डिप्रेशन में क्या है कि जो हम लोग एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, हमारे ऑर्गन्स की, उनको डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड जो स्पेशलाइज्ड सेल है उनकी एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्विनिडीन, क्विनिडीन, मॉर्फिन, क्विनिडीन एंड मॉर्फिन। जो क्विनिडीन है वो हमारे जो हार्ट की एक्टिविटीज है उनको डिप्रेस कर देती है, और मॉर्फिन है जो, अगर हम लोग किसी भी डिजीज में मॉर्फिन का यूज करते हैं तो मॉर्फिन क्या करती है? जो हमारा CNS मीन्स हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देगी। इन दोनों की क्या है? डिप्रेशन कब करते हैं? क्विनिडीन हमारे हार्ट को डिप्रेस कर देते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी, और जो मॉर्फिन ड्रग है, मॉर्फिन हमारे जो है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देगी। सम केसेस में सम ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे एक जो ऑर्गन है उसकी तो एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देंगे, हम उसकी एक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए जो है डिजीज लेते हैं। सेकंड, वो हमारे जो
अदर बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी में, जो हमारे अदर जो सिस्टम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट कर देती है, उनकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ को तो इंक्रीज कर देगी जो मॉर्फिन है, बट जो हमारा मॉर्फिन है वो वेगस, जो मॉर्फिन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ड्रग को। मॉर्फिन उसकी एक्टिविटीज को क्या डिप्रेस कर देती है सीएनएस की, बट इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ वेगस। अब वेगस क्या है हमारी बॉडी में, जो वेगस क्या है एक हमारी बॉडी में नर्व है जो ब्रेन से लेके कोलोन्स तक हमारे प्रेजेंट होती है, सबसे बॉडी में लॉन्गेस्ट नर्व है, उसको हम लोग बोल देते हैं वेगस। ये वेगस की जो एक्टिविटीज है उसको स्टिमुलेट कर देती है। ये था हमारा डिप्रेशन। नेक्स्ट है जो है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इरिटेशन। इरिटेशन में क्या है, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं टिश्यूज के ट्रीटमेंट्स के लिए, जो मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या है हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है उनको अक्कर कर देते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन, क्रोजन्स एंड उनमें जो नेक्रोसिस अक्कर कर देती है। जैसे हम लोग जो हमारी बॉडी में एग्जाम्पल है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो इन्फेक्शंस क्रिएट हो रही है, हम लोग उसके लिए कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एंटी फंगल, एंटी जो है हम लोग एंटीबायोटिक्स जो है ड्रग्स है उनका यूज़ करते हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। बट वो क्या करते हैं, जो हमारे इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, और जो हमारे होस्ट सेल होते हैं उनको भी साइड इफेक्ट होता है, उनको भी इरिटेशन प्रोड्यूस कर, उनमें भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या है, जैसे हमारी बॉडी में जो विटामिन्स की, आयरन की जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर हमारे पास बॉडी में विटामिन ए, बी, किसी भी एनी काइंड ऑफ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन हो गया, या फिर हमारी बॉडी में जो है ये विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स या उनकी जो भी डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन के जो ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की, उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, उनकी डेफिशिएंसी की हम लोग उनको ट्रीट करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जो हम लोगों को ड्रिप्स लगती हैं, जो हम लोग विटामिन लेते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। कि जो भी हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन, हार्मोन्स, या फिर हमारी बॉडी में जो ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जो हम थेरेपीज यूज करते हैं, उन थेरेपीज को हम लोग बोल देते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमने क्या इसमें स्टडी क्या किया है इस लेक्चर में। फर्स्ट फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी में ड्रग जाकर क्या करेगी, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म अपना शो करेगी, उसको हम लोग बोल देते हैं फार्माकोडायनामिक्स। या उसका हम लोग इसमें स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है ड्रग का, उसको हम लोग बोल देते हैं फार्माकोडायनामिक्स। जो फार्माकोडायनामिक्स है वो प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में हमारे में बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं ड्रग के, उसको भी हम वो भी इंक्लूड होता है फार्माकोडायनामिक्स में। फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग एक्शन ऑफ ड्रग देखते हैं। जो एक्शन ऑफ ड्रग है, जब बॉडी प्री एग्जिस्टिंग जो या फिर जो ड्रग है या केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट करते हैं, प्री एग्जिस्टेंस मतलब जो बिफोर और आफ्टर जो हम लोग मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं उसको बोल देते हैं।
जो प्री एग्जिस्टिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है हमारी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के, उनकी जो एक्शन उन पे हमारी जो ड्रग जाकर प्रोड्यूस करेगी आफ्टर ट्रीटमेंट बिफोर ट्रीटमेंट, जो एक्शन प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनिजम्स पे बॉडीज में, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्शन ऑफ ड्रग। इसका इफेक्ट ऑफ ड्रग में हमने जैसे एग्जांपल की थी पैरासीटामोल की, उसके बाद उसको हमने जो एक्शन है साइट ऑफ ड्रग का एक्शन, उसको हमने क्लासिफाई किया था 6 टाइप में: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। फर्स्ट वन स्टिमुलेशन में क्या था, जो इंक्रीज कर देती है हमारी जो स्पेशलिस्ट सेल है उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देगी जो ड्रग, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेशन। मतलब एड्रीनलिन, जो एड्रीनलिन है वो हमारी हार्ट की जो है एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देती है। डिप्रेशन जो डिक्रीज कर दे, जैसे क्विनिडीन एंड मॉर्फिन, ये क्या हमारी जो बॉडी में CNS की एक्टिविटीज और क्विनिडीन की एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट जो हम लोग इसको आगे इनको एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो हमारे जो लेक्चर में हमने ये डिप्रेशन तक डिस्कस किया, आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।